पाक ईरान तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की मुलाकात का एलामिया जारी। 5 साल में दो तरफा तिजारत मतलूबा हदफ तक पहुंचाई जाएगी। खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम समेत 8 शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल बनाने पर इत्तेफाक। पाक ईरान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की भी तौसीक। गाजा में इस्राएली फौज के ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की मजम्मत। ईरानी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। गजा पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ पेश किया। फ़लस्तीन पर हमें मिलकर भरपूर आवाज़ उठाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें अपनी सरहदों पर कारोबार को वुसअत देना होगी। हमें मौका मिला है कि अपनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत करें। ईरानी सदर बोले, पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन नागुज़ीर है। बॉर्डर मार्केट से तिजारत का फ़रोग़ होगा और नए मौक़े हासिल होंगे। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत का खात्मा ज़रूरी। पाकिस्तान और दुनिया इस्लाम को फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। उधर ईरानी सदर की पाकिस्तानी हम मनसब से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार। ईरानी सदर कल कराची और लाहौर जाएंगे। दोनों शहरों में कल आम तातीर होगी। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, हवाई फायरिंग। गैर रस्मी नताइज के मुताबिक नून लीग ने 5 में से 2 कौमी, 16 में से 10 सूबाई नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर कामयाब। एक आज़ाद उम्मीदवार भी कौमी असम्बली की नशिस्त ले उड़ा। पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल IPP और काफ लीग एक सूबाई नशिस्त पर कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। जो कैंडिडेट्स फर्ज माल वो शहबाज शरीफ की जगह वो आ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ ने कम वोट लिए और ये मौजूदा कैंडिडेट ने जिसको इन्होंने जाली तौर पे इलेक्ट कराया है लाहौर में, उसने ज्यादा रही हैं। मतलब आप खुद अंदाजा लगा लें ख़वातीन हज़रात कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, पर बदकिस्मती से अकल का फुकदान है। जुम्मे के दिन हमारा इस फिक्टिशियस, इस गलत इलेक्शन पे, रिग्ड इलेक्शन के ऊपर हमारा पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होगा। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का जुमे को एहतजाज का ऐलान। फैसलाबाद से तहरीक का आगाज करेंगे। 5 मई को कराची में जलसा होगा। PTI रहनुमा उमर अयूब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, ज़िमनी इलेक्शन का ढोंग रचाया गया। इतने वोट तो शहबाज शरीफ को नहीं मिले जितने उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वालों को मिले। DPO गुजरात और दीगर अफसर धांधली में मुलव्वस थे। मिनिस्टर गौहर का ज़िमनी इलेक्शन जीतने वालों के नोटिफिकेशन रोकने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि ROs जुडिशरी से लें। ऑपोजिशन का कौमी असम्बली में भी एहतजाज। उमर अयूब की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान खड़े हो गए। स्पीकर बरहम, PTI के 2 मुअत्तल अरकान को भी बहाल कर दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से मुआहिदे खुशाइन हैं। नून लीग रहनुमा तारिक फजल चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारिजा ने कामयाब खारिजा पॉलिसी का आगाज़ किया। लाहौर में अज़मा बुखारी बोली, तहरीक इंसाफ का नाम अब रोना पार्टी रख दिया। कोई भी मामला हो रोना शुरू कर देते हैं। जूते पर 804 लिख लें या माथे पर इनकलाब नहीं आता। ज़िमनी इलेक्शन ट्रेलर है। पंजाब के आवाम को मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद है। हमने एक शख्स को जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये था, उसको थोप के इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। 2018 की इलेक्शन में रिकॉर्ड धांधली कर इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया और उसने ईमानदारी का एक मास्क पहना हुआ था। उस शख्स ने 1 अरब रुपए इमरान खान ने सिर्फ बन्नी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बन्नी गाला तक के हेलीकॉप्टर की मद में खर्च किए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील पेबन ने PTI को सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात करार दे दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बानी PTI ने जनरल बाजवा और इदारे के खिलाफ साजिश की। आप इक़्तिदार हासिल करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक मुजरिम जेल में बैठकर असेंबलियों की टिकट दे रहा है। जेल में बैठकर वज़ीर आला से मुलाकातें की गई।
क्या चेयरमैन एफबीआर का काम सिर्फ करप्ट अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करना रह गया? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट ने करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का कहा एफबीआर बचाने आ गया। नजरसानी दरखास्त दायर करने पर चीफ जस्टिस बरहम। कहा वकील अवाम के पैसों पर पल रहे हैं, आपको क्या मसला है? करप्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के हुक्म पर नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। उधर 15 साल पुराने केस में मेयर कराची अदालत पेश। मुर्तज़ा वहाब ने बताया जमीनों से मुतालिक महकमा KDA के पास है। अदालत ने रिमार्क्स दिए सारा दिन खराब हुआ, अब बता रहे हैं कि ये KMC का मसला नहीं। मजीद समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बिजली बिल से निजात रोशनी के साथ पाकिस्तान हुकूमत की 50,000 घरानों को 1 kV का सोलर सिस्टम देने की असूली मंजूरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की पायलट प्रोजेक्ट फौरी शुरू करने की हिदायत। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन सोलर प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। 50,000 घरानों को 2 सोलर प्लेट्स, बैटरी, इन्वर्टर और तार दिए जाएंगे। 1 kV सोलर सिस्टम से पंखे, लाइट्स और छोटी मोटर चलाई जा सकेगी। पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज का भी इफ्तिताह। वज़ीर आला ने कहा वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में खातिन की हरासगी समेत दरपेश मसाइल को हल किया जाएगा। लाहौर में 100 जदीद एमरजेंसी पिंक 15 बटन का भी इजरा। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई पर प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज रात 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का दौरा ज़ाती नौइयत का है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी जाएंगे। दौरे में पंजाब के तरक्याती कामों से मुतालिक मुलाकातें भी होंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकात तय। IG सिंध को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सख्त इकदाम का टास्क मिल गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास। चोरी के सामान की खरीदो फरोख्त करने वाले कारोबारी मराकिज़ में कार्रवाई का फैसला। 386 मोटरसाइकिल का स्क्वाड दोबारा फाल करने की हिदायत। आदि मुजरिमों की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदी जाएंगी। कोर्ट कमांडर कराची और DG रेंजर्स की भी इजलास में शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा पहले भी अमन अमान बहाल किया, अब भी बहाल करके दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भी ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम। कहते हैं हमारे उम्मीदवारों के दफातर तोड़े गए, इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाने दी गई। अली अमीन गन्नापुर का तमाम सूबों में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन करने का ऐलान। बोले हर सूबे में जाऊंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। सिंध हुकूमत की कराची खातीन के लिए खुशखबरी। 2 माह के लिए पिंक बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। कराची में पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स का इफ्तिताह। PP रहनुमा फरियाल तालपुर और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत का विजन खातीन को बाइख्तियार बनाना है। फरियाल तालपुर ने कहा महफूज और आरामदेह सफर खातीन के लिए सिंध हुकूमत का तोहफा है। बुशरा बीबी को अडयाला मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर तहरीरी दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा कि सब जेल के क़याम से मुतालिक देख रहे हैं, कोई चीज़ गैर कानूनी तो नहीं। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। अडयाला जेल में बानी PTI से 9 मई के वाक़यात के हवाले से तफ्तीश की गई। JIT के अरकान ने बानी PTI से तफ्तीश की। 30 मिनट तफ्तीश के बाद पुलिस टीम अडयाला जेल से चली गई। उधर अडयाला जेल में शाम मुद कुरैशी से उनके अहल खाना की मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर ख़ारिजा की सेहत, ज़ेर समाअत मुक़दमात, पार्टी और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा फैसला। PTI दौर के वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। नैब की सिफारिश पर वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। उमर अयूब, असद उमर, मुराद सईद, अली अमीन गन्नापुर, फवाद चौधरी का नाम भी खारिज। बानी PTI बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम लिस्ट में बरकरार रहेंगे।
परवेज इलाही को तिब्बी सहूलियात की फराहमी और हाउस अरेस्ट की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत इस मामले में कैसे मुदाखलत कर सकती है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर का सवाल। वकील ने कहा कि नवाज शरीफ को सजा याफ्ता होने के बावजूद अदालती हुक्म पर बैरून मुल्क भेजा गया। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। केस की मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला फुल कोर्ट इजलास कल तलब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के ऑफिस ने तमाम जजेस से आज तक तजावीज़ मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ तलब की गई थी। बलोचिस्तान हुकूमत भी पंजाब के नक्शे कदम पर सूबे में पहली बार एयर एम्बुलेंस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं पीपल्स एयर एम्बुलेंस मरीजों की हंगामी मुंतकली के लिए मुतय्यन होगी। हुकूमत ने एक जहाज बेचने के बजाय अवाम के ज़ेर इस्तेमाल लाने का फैसला किया है। चश्मे माँ रोशन दिले माशात, चश्मे माँ रोशन दिले माशात। खैर खूब, आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। अलामा तकी बहार फरमाते हैं बेबख्श। हमेशा लुत्फ़े खुदाबाद यार पाकिस्तान, बकी मबाद फलक बात यार पाकिस्तान। हमेशा अल्लाह ताला का लुत्फ़ हो पाकिस्तान पर, जो कि हमारा दोस्त है, और आसमान कभी भी पाकिस्तान से कोई कीना ना रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुताद्दिद ज़बानों पर अबूर हासिल। ईरानी सदर से फारसी में भी गुफ्तगू। कहा चश्मे माह रोशन दिले माह शाद, यानी आपको देखकर हमारी आंखें ठंडी और दिल खुश हुआ। वज़ीर आज़म ने अलामा तकी बहार का फारसी कलाम दुरूद बर पाकिस्तान भी पढ़कर सुनाया। मुकालमा सुनकर ईरानी वफ्द हैरत ज़दा रह गया। शुरका भी मुस्कुरा उठे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून की मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, स्मगलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलियात और कैदियों के तबादले समेत मुख्तलिफ उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। अली नासिर रिजवी ने आईजी इस्लामाबाद के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आईजी ने चार्ज संभालने से पहले यादगार शहादा पर हाजिरी दी। फातिह खानी की पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। में नए रिकॉर्ड इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 524 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 71,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 71,433 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद। सोना फी तोला 3500 रुपए सस्ता 2,48,700 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। शिबली फराज कायदे ईवान वफाकी वज़ीर इत्तलात और साइंस और टेक्नोलॉजी भी रह चुके हैं। लाहौर में कल मुकामी तातील। बोर्ड ने इंटरमीडिएट के पेपर का शेड्यूल तब्दील कर दिया। इंटर का कल होने वाला पेपर अब 24 अप्रैल को होगा। जारी मुरासले के मुताबिक इंटर के फिजिक्स का पेपर 15 मई को होगा। अदालतें भी बंद रहेंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गई। कज़ाफ स्टेडियम में 14 T20 25 अप्रैल को खेला जाएगा। दोनों टीम्स के खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कल प्रैक्टिस शेड्यूल। चौथे और पांचवें मैच की टिकट आज से बराह रास्त विंडो से खरीदी जा सकेगी।
न्यूजीलैंड से शिकस्त के बावजूद कई रिकॉर्ड्स बन गए। बाबर आजम टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए। बाबर टी20 में 400 चौके लगाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर ठहरे। नसीम शाह ने इंटरनेशनल विकेट्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। भारतीय अदाकार सलमान खान पाकिस्तानी फाइटर शाहसेब हिंद के दीवाने। शाहसेब ने सिर्फ 20 सेकंड में भारतीय हरीफ राणा सिंह को शिकस्त दी। सलमान खान पाकिस्तानी हीरो से मिलने आए, तारीफ की और कहा, आप तो हर जगह 20-20 सेकंड में जीत रहे हो। बैसाखी मेले के बाद भारतीय सिख यात्री वापस लौट गए। वाघा बॉर्डर पर भारतीय मेहमानों को अलविदा किया गया। लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से वफात पाने वाले यात्री की मैयत भी वापस भेज दी गई। सिख यात्रियों ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरान से 9 साल बाद पहला ग्रुप उम्रे के लिए सऊदी अरब रवाना। उम्रे पर जाने वाला ईरानी ग्रुप 85 अफराद पर मुश्तमिल। दोनों ममालिक के ताल्लुकात गुज़श्ता साल चीन की सालसी पे बहाल हुए। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 13 साल बीत गए। आंगन टेढ़ा, इंतजार फरमाइए, बंदर रोड से केवाड़ी। हाफ प्लेट उनके मशहूर ड्रामे हैं। ड्रामा रोजी में इनका किरदार शायद कभी ना भुलाया जा सके।